भोपाल गैस सानिया मुतासरा बेवा खवातीन के पेंशन के मामले को लेकर न्यूज 18 उर्दू के जरिए दिखाई गई खबर ने अपना असर दिखाया है। न्यूज 18 उर्दू की खबर के बाद मध्य प्रदेश हुकूमत ने गैस मुतासरा बेवा खवातीन के पेंशन के मामले पर संजीदगी का मुजाहरा किया और आज काबीना मीटिंग में गैस मुतासरा बेवा खवातीन को पेंशन जारी करने की तजवीज पर मोहर लगा दी गई। वाज़ेह कि गैस मुतासरा बेवा खवातीन की पेंशन 20 माह से बंद है। वज़ीर आला शिवराज सिंह ने गैस सानिया की 36वीं बरसी के मौके पर गैस मुतासरा बेवा खवातीन को ताहयात 1000 रुपये माहाना पेंशन देने का ऐलान तो किया था, मगर हुकूमत अपना वादा खुद भूल गई थी। न्यूज 18 उर्दू के जरिए 10 जुलाई को इस सिलसिले में तफसीली रिपोर्ट पेश करने के बाद काबीना ने गैस मुतासरा बेवा खवातीन के पेंशन जारी करने का फैसला किया है। हुकूमत काबीना के फैसले को जहां एक तारीखी फैसला करार दे रही है, वहीं गैस मुतासरीन कोरोना कहर में हुकूमत के फैसले को गैस मुतासरा बेवा खवातीन के लिए अधूरे इंसाफ से ताबीर कर रहे हैं। भोपाल गैस त्रासदी में दिवंगत व्यक्तियों की जीवित विधवाओं के लिए सामाजिक पेंशन योजना के अतिरिक्त 1000 रुपया दिए जाने का पेंशन दिए जाने की स्वीकृति आज मध्य प्रदेश कैबिनेट के द्वारा प्रदान की गई है। ये एक नीति है हमारे सरकार की जो न सोचती है न समझती है उन लोगों के प्रति जिनसे हमारे मुख्यमंत्री ने 2011 में राखी बंधवाई थी और ये आश्वासन दिया था कि वो अपनी बहनों को कभी भी परेशान नहीं होने देंगे। आज 10 साल बाद हम देखते हैं कि 4 साल तक लगभग उनकी पेंशन बंद रही है और आज जब पेंशन चालू होने की बात हुई है, हम तभी विश्वास करेंगे जब लोगों के खातों में पैसे आ जाते हैं। पर कुल मिला के बजट को देखते हुए ये लगता है कि इसमें अभी बहुत सारी और गैस पीड़ित विधवा महिलाएं हैं जिन्हें इस पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश में आबादी कंट्रोल करने को लेकर मुजव्वजा कानून पर सियासी बहस छिड़ गई है। एक तरफ आबादी को कंट्रोल करने की वकालत की जा रही है, तो दूसरी जानिब आबादी में इजाफे की वजूहात पर गौर करने की बात की जा रही है। यह खास रिपोर्ट देखिए। एकमात्र समस्या है या सबसे बड़ी समस्या है, ये कम से कम अब जनसंख्या और आर्थिक विकास के संबंधों को जो लोग जानते हैं वो इस बात को मानते नहीं हैं। जनसंख्या की एक नीति होनी चाहिए, जनसंख्या की एक समझ होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। लेकिन अब जो दुनिया भर के अनुभव हैं, जो ताज़ा अनुभव हैं, वो पिछले 20 साल पहले जो अनुभव थे जिनके आधार पे जनसंख्या नीतियां बनाई जाती थीं, उससे बहुत अलग हैं। जब भी बढ़ती आबादी का सवाल उठता है तो मुल्क के अक़लियती तबके पर इल्जाम भी लगने लगता है कि वो आबादी बढ़ा रहा है। सबसे ज्यादा सवाल मुल्क में मुसलमानों की आबादी और फर्टिलिटी रेट को लेकर उठाए जाते हैं। वहीं दूसरी जानिब हिंदू तंजीमों की तरफ से 4 बच्चे पैदा करने की बात भी की जाती रही है। तालीम के फुकदान, बेरोजगारी और सरकारी नौकरियों में कम हिस्सेदारी का सवाल उठाते हुए कई जानकार पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी पर सवाल भी उठा रहे हैं। डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान का कहना है कि दरअसल अक़लियतों और दलितों को पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ये पॉलिसी पहले आसाम में शुरू हुई है और अब उत्तर प्रदेश में पहुंची है और शायद ये दूसरी जो बीजेपी की स्टेट्स हैं वहाँ भी पहुंचेगी। ये इसका मकसद दरअसल जो है मुसलमानों को और दबे कुचले जो तबकात हैं इनके लोगों पर पाबंदी लगाना है, इसलिए कि यही इनके यहाँ ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं, इसलिए कि गुर्बत इनके यहाँ है। ये दुनिया भर में रिसर्च हो चुकी है कि जो गरीब होते हैं ज़्यादा बच्चा उनके यहाँ होता है, जो ज़्यादा अमीर होते हैं फिर वो बच्चा ज़्यादा पैदा नहीं करते। वो सोचते हैं कि भाई बड़े अच्छे स्कूल में जाएगा, फिर मैं कैसे जो है ना इस करूँगा, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, हर एक क्या ऐसे ही होता है, क्रिश्चियन हो, अगर उसके एक जो है सोसाइटी के अंदर ख़ास लेवल के ऊपर जा चुका है तो उसके यहाँ पर 2 या 1 बच्चे होते हैं, नॉर्मल बिल्कुल से दुनिया भर में है। तो ये तबका है जो नीचे का, सिर्फ मुसलमान नहीं है, दूसरे लोग भी हैं। अगर किसी जगह रहने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए जगह कम है और साधन भी कम है, लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ की आबादी ज़्यादा है, तो वहाँ की आबादी कम रखने के लिए
लोगों को इंसेंटिव्स देने के लिए अगर कोई कानून बनता है, रूल बनता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से, भारत के संविधान के हिसाब से, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसका स्वागत होना चाहिए। एक दीर्घकालिक फर्टिलिटी रेट के ट्रेंड को अगर हम देखते हैं तो उसका संबंध निश्चित तौर पर सामाजिक आर्थिक स्थितियों से होता है। वो सामाजिक आर्थिक स्थितियों का कभी कभी किसी समुदाय विशेष से संबंध भी हो सकता है। वो समुदाय कोई जाति भी हो सकती है, वो समुदाय कोई धर्म भी हो सकता है, वो समुदाय कोई क्षेत्र भी हो सकता है। जैसे यूपी का फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। अब ये कहना है कि यूपी का फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, वो यूपी में रहने वाले किसी एक समुदाय के कारण है, तो इससे ज़्यादा झूठी बात कोई हो नहीं सकती। हुकूमत के आबादी से जुड़े एक सर्वे के मुताबिक मुल्क का हर चौथा भिखारी मुसलमान है और मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर है। जानकारों की राय है कि अगर मुस्लिम आबादी को कम करना है तो मुसलमानों को तालीम की जानिब रागिब करना ही होगा। साथ ही गरीबी को कम करने के लिए अहम इक़दामात भी फौरी उठाने होंगे। इस बात में कोई शक नहीं, मुल्क में बढ़ती आबादी बहुत बड़ा मसला है, लेकिन जिस तरह के तजुर्बात चीन और दूसरे ममालिक में सामने आए हैं और जिस तरह से चाइल्ड पॉलिसी में तब्दीलियाँ बैनुल-अक़वामी सतह पर हो रही हैं, ऐसे में हमें इस रास्ते पर बहुत ही दानिशमंदी और दानाई के साथ आगे बढ़ना होगा। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। कोरोना वबा के दौरान बाहिमी इमदादो इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क के टीम इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का यह मकसद यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। नेटवर्क के टीम फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासर अजला में गश्त कर रही हैं। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायीद की अशद जरूरत है। आइए एक नजर डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं। इन दिनों अक्सर कब्रिस्तान तंगदामनी की शिकायत कर रहे हैं। कई शहरों में कब्रिस्तानों के लिए जगह हासिल करना ही एक बड़ा मसला बन चुका है। ऐसे हालात में बेंगलुरु के मुसलमानों ने मिसाली कब्रिस्तान तामीर करते हुए मुल्क के दीगर मुसलमानों को जगाने की कोशिश की है। एक खास रिपोर्ट देखिए। बेंगलुरु में वाक़े बनरघट्टा नेशनल पार्क के करीब बिस्मिल्लाह ईदगाह और कब्रिस्तान की तामीर अमल में आई है। 8 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल ईदगाह और कब्रिस्तान बेंगलुरु के साहिब खैर मुसलमानों की देन है। 4 एकड़ अराजी में ईदगाह और 4 एकड़ अराजी पर कब्रिस्तान तैयार किया गया है। अहम बात यह है कि इस कब्रिस्तान की मंसूबाबंदी मक्का और मदीना के कब्रिस्तानों की तर्ज पर की गई है। कब्रों की बेहुरमती ना हो, तदफीन के वक्त किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इस बात का यहाँ खास ख्याल रखा गया है। कब्रिस्तान को 6 हिस्सों में तकसीम करते हुए बैक वक्त 3000 कब्रों की गुंजाइश पैदा की गई है। कब्रिस्तान के हर हिस्से में 12 फीट चौड़ा रास्ता, कब्रों के दरमियान 3.5 फीट का रास्ता तामीर किया गया है। लाशों को नहलाने के लिए गुसलखाना, नमाज जनाजा के लिए एक वसी तरीन हॉल, वजू और तहारत खाने, पार्किंग, खवातीन के लिए अलहदा इंतजामात और इस तरह की कई सहूलियात से इस जदीद कब्रिस्तान को आरास्ता किया गया है। मुंतजमीन कहते हैं कि इस्लाम
डिसिप्लिन के साथ रहने की तलकीन करता है, लिहाजा इस्लाम की रोशनी में हर काम तरतीब से होना चाहिए। इस्लाम एक डिसिप्लिन का नाम है, जहाँ जब हम नमाज को खड़ते हैं तो एक कतार में खड़ते हैं, एक रो में खड़ते ही, सीधे खड़ते ही, यही वही कतार से सिस्टमेटिक तरीके से मज़ार बनाना ये हमारा इरादा था। वैसे ही कंप्यूटर से ड्रा करके एक बेहतरीन लेआउट की तरह बना के कब्रिस्तान बनाया गया है। टोटल जगह 8 एकड़ 10 कुंटे है, इसमें हमें 4 एकड़ ईद के को करके रिजर्व करके है। अभी ये आपको 20,000 स्क्वायर फीट में अभी 7,000 स्क्वायर फीट का उसूल खाना बना के हैं। इसके अंदर जेंट्स का अलग, लेडीज़ का अलग, मुसल्ला अलग, और वज़ू खाना भी एक 30 आदमी एक साथ करने का हिसाब से वो करके है। तो बचत ये कार पार्किंग के लिए तकरीबन 100-200 गाड़ियाँ तो खड़ाने के लिए। आइंदा चल के हमें कमेटी से बात करके हुआ तो एक हॉस्पिटल भी यहाँ बनाने का इरादा करेंगे। क्यों बोले तो जनरल पब्लिक भी इसको फ़ायदा उठाए, हर एक आदमी। इसमें क्या है, मुसलमान हिंदू का मसला नहीं रहेगा। इस नए कब्रिस्तान के गुस्लखाने के इफ्तिताह के मौके पर खास तकरीब का इनेकाद किया गया। कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी, साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की कोशिशें हर शहर में की जाए। इस कोरोना वबा की वजह से जो कसरत से लोगों की अमवात हुई हैं, तो उसके लिए तो कब्रिस्तानों की ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसलिए अगर लोग कोशिश करते हैं हर जगह अपने अपने इलाके में और कब्रिस्तान की ज़मीन हासिल करते हैं हुकूमत से या अपने सरफ़ ख़ास से, जैसा कि इस ट्रस्ट ने अपने सरफ़ ख़ास से इस जगह को ख़रीदा है। ठीक है, हुकूमत की जिम्मेदारी है, सोशल ऑब्लिगेशन है हुजूरों की। पहले क़ब्रिस्तान देते थे, आज जयनगर क़ब्रिस्तान, जो भी क़ब्रिस्तान है हुकूमत दी है। तो ये जो मिसाल कायम को सबसे अहम है, जो मिसाल इन्होंने कायम की है कि अपने बलबूते पर ज़मीन ख़रीद कर, एक काफ़ी बड़ी ज़मीन ख़रीद कर एक मॉडल क़ब्रिस्तान बनाया है। बिस्मिल्लाह ईदगाह और कब्रिस्तान की एक और खुसूसियत ये भी है कि यहाँ बड़े पैमाने पर शजरकारी की गई है। नारियल, आम, जाम, अंजीर और दीगर फलों के दरख्त उगाए गए हैं। यहाँ मदफून लोगों की तफसीलात बाकायदा कंप्यूटर में दर्ज रहेंगी। इस तरह 8 साल की अनथक मेहनत और मशक्क़त के बाद तामीर शुदा इस नए कब्रिस्तान को हर लिहाज से दीगर शहरों के मुसलमानों के लिए नमूना बनाने की कोशिश की गई है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हलूर की रिपोर्ट। कर्नाटक के रायचूर में बल्दिया के मकामी मुस्लिम अरकान ने शहर के दरगाह हज़रत शेख मियाँ बाबा रहमतुल्लाह अलैह के कदीम कब्रिस्तान के लिए 50 लाख रुपये जारी करने का मुतालबा किया है। रायचूर बल्दिया के रुकन और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस अक़लीती सेल के सदर साजिद समीर ने मीडिया को बताया कि दरगाह हज़रत शेख मियाँ बाबा कब्रिस्तान का शुमार शहर के कदीम कब्रिस्तानों में किया जाता है। कब्रिस्तान में बुनियादी सहूलतों के फुक़दान के पेश नज़र लोगों को मुख्तलिफ दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। शेख मियाँ बाबा रहमतुल्लाह अलैह के हद में जो कब्रिस्तान है, जो शक्कर बोली के नाम से मशहूर है, जो रायचूर का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, उसके डेवलपमेंट्स के लिए हम एक एप्लीकेशन दिए हैं। जो 15 फाइनेंस जो ये है उसका जो जीबी होने वाला है, उसमें जो ग्रेवेट्स जो कब्रिस्तानों के लिए जो फंड आता गवर्नमेंट से, म्यूनसिपालिटी की तरफ से, उसके लिए हम एक एप्लीकेशन दिए कि हमारे के 50 लाख जो है ना फंड दे, ताकि हम उसको डेवलप कर सके। जहाँ वो जो वहाँ गलीजात है, जो साफ सफाई नहीं है, तो उसके लिए हम महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से माजूरों के लिए घर देने की बात को थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने मंजूरी के बाद भी 197 माजूरों को उनके हक का घर देने में बरसों टाल मटोल कर रखी है, जिसको लेकर थाने कॉरपोरेशन के सामने शहर के सैकड़ों माजूरों ने बरसात में भीग कर एहतजाज किया और घर का मुतालबा किया। इनके इस एहतजाज में कॉरपोरेशन के अपोजिशन लीडर अशरफ पठान भी शामिल हुए। एक तरफ महापालिका कॉलर ऊंचा करने के लिए बताती तो है पेपर में इश्तिहार के माध्यम से एडवर्टाइजिंग के लिए कि हम हैंडीकैप लोगों के लिए ये योजनाएं ला रहे, विडोज के लिए ये योजनाएं ला रहे, लेकिन जमीनी हकीकत में कहीं ना कहीं वो असफल है। इसका ये उदाहरण मिलता है। ये सभी लोगों को हमने, हमारे यूसुफ भाई भी आ गए, इनको आज के आज ही घर मिलना चाहिए।
और महापालिका की जिम्मेदारी है, जब महापालिका ने पैसा ले लिए, जब महापालिका ने अलॉटमेंट दे दिए, तो इनको दौड़ाया क्यों जा रहा है? ये जिम्मेदारी है और संबंधित अधिकारी को, नहीं तो आयुक्त को, सबको, कमिश्नर साहब को यहाँ पे इनका जवाब देना चाहिए। ये आज बेचारे समाज से वो लोग हैं जो ऑलरेडी अपनी हैंडीकैप के नाते अपनी जिस्म से जूझ रहे समाज के एक अलग तबके का लोग है, कमज़ोर जिनको बोला जाता है। लेकिन मैं ऐसे लोगों को कमज़ोर नहीं, ताकतवर बोलता हूँ, जिसमें एक अलग तरीके के ऊपर वाले ने इच्छा शक्ति दी है। ये वो लोग हैं, प्रशासन को मानना पड़ेगा, अपनी चूक को, जिम्मेदारी को समझना पड़ेगी और इनका जो अलर्टमेंट और पैसा लिया है, इनको तुरंत ताबा देना चाहिए। नांदेड़ में 8 करोड़ से जायद की लागत से तैयार किया गया महाराष्ट्र का पहला उर्दू घर अब इफ्तिताहिया मरहले में है। 14 जुलाई को दोपहर रियासत के काबीनी वजीर अशोक चौहान के हाथों इसका इफ्तिताह अमल में आ रहा है। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से एनसीपी लीडर और वजीर बराए अक़लियती बहबूद और औकाफ नवाब मलिक, रियासती वजीर विश्वजीत राव कदम के अलावा तमाम अरकान असम्बली को मदऊ किया गया है। इफ्तिताही तकरीब के फौरी बाद करदार आर्ट एकेडमी मुंबई की जानिब से हर एक पल का शायर, साहिर, दास्तान साहिर, साहिर सदी के मौके पर एक मौसीकी रेज सवानह दास्तान गोई का इनेकाद किया जा रहा है। हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से उर्दू को फरोग देने के मकसद से रियासत के 5 बड़े शहरों में उर्दू घर की तामीर को मंजूरी दी गई है, जिसको लेकर मुहिब्बान उर्दू में खुशी की लहर है। ऐसे में अमरावती के शोरा, उदबा और मुहिब्बान उर्दू की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि अमरावती में भी उर्दू घर तामीर किया जाए। मारूफ अदीब डॉक्टर नासिरुद्दीन ने भी हुकूमत महाराष्ट्र से अमरावती में उर्दू घर तामीर करने की मांग की। हिंदुस्तान भर के उर्दू वालों के लिए बात निहायत खुशकुन है और खुसूसन महाराष्ट्र वालों के लिए ये बात तो इंतहाई खुशी की है कि महाराष्ट्र हुकूमत ने गुज़िश्ता दिनों रियासत में 5 उर्दू घरों के तामीर का ऐलान किया है। अहलियान उर्दू के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। हर साल दर्जनों उर्दू के मुशायरे होते हैं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम और तमाम लोग जो है बड़े खुशी से, बड़े जोश जज्बे के साथ शरीक होते हैं। इसलिए अमरावती का ये हक है कि यहाँ भी उर्दू घर कायम किया जाए, यहाँ भी उर्दू को उसको हक दिया जाए। उर्दू के चाहने वालों को, उर्दू के पढ़ने वालों को, उर्दू के लिखने वालों को या उर्दू ही में बसने वालों को उनका हक मिले, यही सबकी ख्वाहिश है। हम गुजारिश करेंगे हुकूमत महाराष्ट्र से कि अमरावती को भी उर्दू घर के लिए चुना जाए, मुंतखब किया जाए और जल्द ही यहाँ भी उर्दू घर तामीर। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।